हेलो एवरीवन। आज हम लोग आस्मोसिस का जो टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। आस्मोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट मेडिकल की प्रिपरेशन या बीएससी के स्टूडेंट हैं उनका जो ये टॉपिक है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। प्लांट फिजियोलॉजी के ये सारे वीडियो मैं इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक के रूप में ला रहा हूँ जिसे आप आसानी से समझ सकें। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने डिफ्यूज़न के बारे में बताया था और जो ये नेक्स्ट वीडियो है ये ऑस्मोसिस है। इसके बाद कई और वीडियो आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड। तो उन वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाए जिससे आपको एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को हम लोग समझेंगे कि ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, की उपस्थिति में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन मतलब कम सांद्रता वाला विलियन, या विलेज लिखा इसको, मतलब थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, विलियन से हायर सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा सांद्रता वाला विलेय। ये बेटा विलेय है, सल्यूट का मतलब हिंदी में होता है विलेय, या कर दीजिएगा जा की जगह, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, विलेय ठीक की ओर होता है। इसको भी मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा कि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उसके बाद में सल्यूट कंसंट्रेशन क्या है। तो ये सिंपल सी इसकी डिफिनीशन हो गई कि ऑस्मोसिस जब होगी तो एक चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा, दुनिया में कहीं पर भी अगर ऑस्मोसिस हो रही है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ज़रूर होगी। ये मेडिकल में क्वेश्चन भी आता है और उसमें 4 ऑप्शन देते हैं और कहीं पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं देते, सिंपल सा दे देते हैं कि मूवमेंट हो रहा है और वो हाई कंसंट्रेशन से लो हो रहा है। किसका मूवमेंट हो रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं रखेंगे, वो आप लोग टिक करके चले आएंगे, वो गलत हो जाएगा। अगर ऑस्मोसिस है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी 101%, उसके बिना ऑस्मोसिस नॉट पॉसिबल। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, और इसका नीचे मैंने फिगर भी दे रखा है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देखिए मेम्ब्रेन 3 प्रकार की होती हैं, इसका भी एक मैं वीडियो बना के लाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, यहाँ समझ लीजिए। 3 प्रकार की मेम्ब्रेन होती, इम्परमेबल, सेमी परमेबल और परमेबल। इम्परमेबल जो मेम्ब्रेन होगी उसके अक्रॉस कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब जैसे यहाँ पर पानी है तो पानी का मूवमेंट होगा और किसी भी चीज़ का नहीं होगा। और इसके बाद में जो परमेबल मेम्ब्रेन होगा उसके अक्रॉस सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों को होगा। बच्चे अधिकांश ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर सॉल्वेंट, सल्यूट और सॉल्यूशन में क्या अंतर है, यानी विलायक, विलेय और विलियन। मैं अभी इसको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे ये मैंने एक बीकर बनाया, इस बीकर में मैंने पानी भर दिया, तो जो पानी है वो सॉल्वेंट है। क्या है आपका? सॉल्वेंट। नोट कर लीजिएगा, ये जो पानी है ये आपका सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब इस बीकर में जो हमने चीनी डालेंगे, शुगर के पार्टिकल्स, ये आपके हो गए सल्यूट, SOLUT, टी बेटा थोड़ा सा, ये सल्यूट हो गया। और उसके बाद इन दोनों के मिक्सिंग से जो तैयार होगा उसको बोल देते हैं सॉल्यूशन। ये आपका हो गया सॉल्यूशन, थोड़ा सा लिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से पूरा हो गया कि जो वाटर है वो आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट, जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो सल्यूट, और उसके बाद इन दोनों की मिक्सिंग से जो सल्यूट तैयार हुआ वो क्या हो गया? सॉल्यूशन। इसको आप ऐसे ही एक एग्जांपल याद कर लीजिएगा, चीनी का घोल, और आपको तीनों चीज़ें पता चल गई। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सल्यूट। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, सॉल्वेंट क्या है। अब होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को अगर आप थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो गाढ़ा समझ लीजिए। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया, जहाँ पर ज़्यादा गाढ़ा सोल्यूशन होगा तो उसको बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पर कम गाढ़ा सोल्यूशन होगा उसको बोलेंगे लोअर कंसंट्रेशन। ये सिंपल से लैंग्वेज बता दिया। अब प्रक्रिया कैसे हो रही है, नीचे फिगर उसके द्वारा समझाता हूँ। थोड़ा सा ये एक पॉइंट और देख लेते हैं।
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके द्वारा सिर्फ सॉल्वेंट यानी विलायक के मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सकते हैं। जैसे अभी ये मैंने अभी आपको समझाया ना ऊपर, तो मैंने इसकी यहाँ पर डिफिनीशन भी दे दी। अब वो मेम्ब्रेन के एग्जांपल क्या है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या प्लाज्मा लेम्मा भी बोलते हैं, ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। और दूसरी हो गई आपकी एग मेम्ब्रेन, जो एग की ऊपर वाली कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, जब उसको हटाओगे तो बॉयल एग में एक झिल्ली निकलती है, उसको ही वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो भी आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ही कार्य करती है। तो ये दो मैंने एग्जाम्पल दे दिए। अब इसकी प्रक्रिया को हम लोग बिल्कुल इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे एक बार, तो आपको कभी भी ऑस्मोसिस में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेटा ये दो सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं। एक कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन है ये वाला, मतलब ये आपका गाढ़ा सोल्यूशन है, और ये आपका डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन है यानी कम गाढ़ा सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन में जो आपको ज़्यादा मतलब कंसनट्रेटेड है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, जबकि जो ये सोल्यूशन है जो डाइल्यूट है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। ये आपकी देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है। मैंने कई बार बताया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बिना ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा, ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे। ये जो एरो आपको दिख रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। तो सिंपल से ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में क्या हुआ कि जो कम गाढ़ा सोल्यूशन है उससे ज़्यादा गाढ़े सोल्यूशन की ओर, अर्थात लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, और ये प्रक्रिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की उपस्थिति में होगी। तो इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखिए ऑस्मोसिस के बाद क्या हो रहा है फाइनल, जब वाटर मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेटेड एरिया से हाई कंसंट्रेटेड एरिया की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और यहाँ पर वाटर का लेवल कम हो जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था नहीं आ जाती है। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ये एक हमने बीकर लिया, इसमें सेमी परमेबल ये मेम्ब्रेन है, इधर हमने पानी भर दिया, इधर हमने शुगर सॉल्यूशन कर दिया, तो ये हाई कंसंट्रेटेड एरिया हो गया और ये लो कंसंट्रेटेड एरिया होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स किधर जाएंगे, इधर से इधर की ओर मूव करेंगे, सॉल्वेंट यानी वही जो सॉल्वेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स है इधर से इधर की ओर जाएंगे और पानी का लेवल यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया पूर्ण होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया मुख्य रूप से बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले सॉल्वेंट जैसे वाटर की उपस्थिति में होती है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य दूसरे सॉल्वेंट के द्वारा भी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। अन्य दूसरे भी जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनके द्वारा भी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, ये जरूरी नहीं कि वाटर ही हो। दूसरा पॉइंट है ऑस्मोसिस के द्वारा प्लांट की रूट में पानी का अवशोषण होता है। यानी कि इसको इस फिगर से मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं और इसके चारों तरफ ये वाटर होता है। तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, यहाँ पानी ज़्यादा है तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो कम है, लो कंसंट्रेशन, और यहाँ रूट्स में हाई कंसंट्रेशन होता है। तो ऑस्मोसिस के द्वारा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे, जिससे पानी पौधों के विभिन्न भागों में एक चैनल्स के द्वारा ऊपर पहुँचता रहता है। तो आई होप कि आपको ये ऑस्मोसिस का जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। इसके बाद मेरे अन्य वीडियो भी इसी प्रकार आते रहेंगे। शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड। इसके आगे कई और भी टॉपिक हैं, जैसे इम्बिवेशन हो गया, डीपीडी, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, तो उनको भी मैं छोटे छोटे वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के आपको विद कॉन्सेप्ट, विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इन वीडियो को लाता रहूँगा। इनको आप लोग देखिए और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उनको कमेंट्स कीजिए, तो उनको भी मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू।